जी नहीं नहीं, ज़रूरत ही नहीं। मेरे बाल जितने ही बना लो ऐसे ही रहेंगे। जी 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 वो पढ़ाता हूँ अभी।
फेस्टिवल हो गया। रिकॉर्डिंग हो रही है।
जी बेटा। नेक्स्ट है कैटलिस्ट। पहले तो आपको पता हो कि कैटलिस्ट किसको बोलते हैं। अ सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर मतलब बदलना, तब्दील करना। विदाउट अंडरगोइंग परमानेंट चेंज इन द केमिकल नेचर, लेकिन वो अपनी केमिकल नेचर को चेंज नहीं करता। उसकी जो अपनी नेचर है केमिकली वो वही रहती है, लेकिन वो सब्सटेंस को अल्टर कर देता है उसके रेट को। मतलब खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिवाय इसके कि रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, स्लो डाउन कर दे। ऐसा नहीं होगा कि रिएक्टेंट के साथ खुद रिएक्शन कर लेगा, खुद रिएक्शन नहीं करेगा। बस रिएक्शन को या तो स्पीड अप करेगा या तो उसको स्लो डाउन कर देगा। ऐसे सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं? कैटलिस्ट। अ सब्सटेंस which alters the rate of chemical reaction without undergoing permanent change in the chemical nature। और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? कैटालाइसिस। कैटालाइसिस आमतौर पे दो तरह की हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। जैसे कि नाम में मीनिंग मौजूद है। होमो मतलब बेटा लिसन, होमो मतलब सेम। इसका मतलब है कि अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और आपका जो कैटलिस्ट है उसकी स्टेट सेम है तो उसको नाम देंगे होमोजीनस कैटालाइसिस। जैसे ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में और कैटलिस्ट भी लिक्विड स्टेट में। इसका मतलब है होमोजीनस कैटालाइसिस है। हेट्रोजीनस में क्या होगा? व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट हैव डिफरेंट स्टेट्स। ये देखिए इसकी स्टेट क्या है? गैस। जबकि इसकी स्टेट क्या है? इसको बोलेंगे हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। जब रिएक्टेंट की और कैटलिस्ट की स्टेट क्या हो? चेंज हो। कैटलिस्ट की 4 टाइप्स हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है? स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट पाथ विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। कैसे स्पीड अप करता है? जैसे मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ। एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में एनर्जी डायग्राम ये है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में डायग्राम ये है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बताएं कैटलिस्ट की वजह से क्या हुआ? जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई ना वो कम हो गई। इससे रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो जैसे इस रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इस कंपाउंड का नाम बताएं पहले तो। H2O2 किसको बोलते हैं? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड से हम बनाना चाह रहे हैं ऑक्सीजन गैस। लेबोरेटरी में बनाते हैं। लेबोरेटरी में ऑक्सीजन गैस को बनाने का तरीका क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का रिएक्शन करवा दें। अगर उसमें आप पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पे डाल दें मैंगनीज डाइऑक्साइड को तो ये इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होगा? या इनहिबिटर। इनहिबिट का मतलब रोकने वाला। इट रिटार्ड और स्लो डाउन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिकॉज इट कंबाइन विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ नेगेटिव कैटलिस्ट ले लें ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन इस रिएक्शन के लिए क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट है। नेगेटिव का मतलब क्या करेगा? स्लो कर देगा। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? ये एक्टिवेशन एनर्जी को लो नहीं करता, नहीं, ये एक्टिवेशन एनर्जी से असरअंदाज नहीं होता है। जैसे रिएक्टेंट ये थे जो कोलाइड हो रहे थे। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट से खुद कंबाइन हो जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोलिजन के चांसेस कम हो गए, क्योंकि जब तक कोलिजन होंगे ही नहीं, जब तक रिएक्शन का चांस ही नहीं है। अब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्टेंट से खुद कंबाइन हो जाता है, जिससे उनके कोलिजन के चांसेस कम हो जाते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है देखें, इट रिटार्ड और स्लो डाउन द बिकॉज इट कंबाइन विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। इसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन की फ्रीक्वेंसी मतलब स्पीड कम हो जाती है, तो रिएक्शन खुद ही क्या हो जाएगा? स्लो। बायो कैटलिस्ट कहते हैं एंजाइम्स को। दे कैटलाइज ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन है उनसे रिलेटेड वो क्या कहलाते हैं? बायोकेमिकल। जैसे हमारी बॉडी में
जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो अमाइलेज एंजाइम है जो कि उसको हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ता है। हम प्रोटीन खाते हैं ग़िज़ा में तो प्रोटीएस उसको तोड़ता है। हम लिपिड्स लेते हैं ग़िज़ा में तो लाइपेज तोड़ता है। ये सब के सब क्या है? एंजाइम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैटलिस्ट है उसका नाम एंजाइम। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो मतलब हमने बाहर से कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, जैसे यहाँ डाला था, यहाँ डाला था, यहाँ देखें कोई कैटलिस्ट नहीं। फिर क्या है? सम टाइम वन ऑफ द प्रोडक्ट बिहेव एज अ कैटलिस्ट, मतलब जब रिएक्शन शुरू हुआ उस वक्त कैटलिस्ट कोई नहीं था, क्योंकि ये कैटलिस्ट यहाँ है ही नहीं। रिएक्शन शुरू होने के बाद ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया और इस प्रोडक्ट में जो मैंगनीज आयन है वो इसका कैटलिस्ट है। तो इसका मतलब है कि हमने कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, बल्कि एक प्रोडक्ट ने कैटलिस्ट के तौर पे काम करना शुरू कर दिया। तो ये कैटलिस्ट खुद ही जनरेट हुआ है, हमने नहीं किया, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? ये ऑटो कैटेलाइसिस, यानी खुद ब खुद कैटलिस्ट जनरेट हो रहा है, वो काम कर रहा है अपना। सही है? क्लियर है? बाकी करेंगे कल।